माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बांकीपुर के जो महत्वपूर्ण महानगर कार्यकर्ता, उनके साथ चर्चा हुई जो चुनाव में लगे हुए थे। उसके अलावा भी पार्टी का जो कार्यक्रम है, रैदास जी की जयंती होने जा रही है बहुत धूमधाम से, और उस पर भी चर्चा किया गया। कार्यक्रम बने हैं, कैसे सक्सेसफुल होगा इन बातों की चर्चा हुई। ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम है, उसको कैसे सफल किया जाए इस पर भी चर्चा हुई, और चुनाव पर भी समीक्षा बैठक हुई है। तो सब लोगों ने अपने अपने विचार किए हैं अपने नेतृत्व के सामने, और जो निश्चित तौर पर बांकीपुर तो हम लोगों का रहा है, वहाँ की जनता हमारी है। लगातार 30 सालों तक जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना समर्थन दिया है, तो उसमें जो कमी रह गई होगी समीक्षा बैठक में जो आई है, उस कमी को हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी दूर करेगी। आखिर क्या वजह है, क्या और सरकार विशेष तौर पर बांकीपुर जनता के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करेगी, और कोई न कोई आगे चल में एक महत्वपूर्ण वैसा साथी चुना जाएगा जो आदरणीय नितिन नवीन जी के नहीं रहने के बाद उसके काम को ईमानदारी और निष्ठा के साथ देखे और जनता की सेवा करे, बांकीपुर की जनता का। बैठक में क्या कुछ आप लोगों ने कहा, बांकीपुर जिस तरीके से आप लोग चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में आप लोगों की बात है? चर्चा का आदान प्रदान था, हर प्रकार से जिस प्रकार से दिग्भ्रमित किया गया, पर जनता ने जो मैंडेट दिया है वो स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात को समीक्षा बार बार हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में करते हैं। आने वाला समय में जो भी जिस प्रकार के जो विषय हुए हैं, आज जनता के साथ साथ कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ लगने का काम किया है। कार्यकर्ता को साधुवाद देते हैं, और जनता ने भी जो मैंडेट दिया उसका भी स्वागत है। पर साथ साथ ये भी बात है कि जहाँ भी जिस प्रकार की कठिनाई हुई है, दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है, दूध का दूध पानी का पानी कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा। क्या वजह रही, क्या उसको लेकर आप लोगों को? आज सबसे बड़ी जनता ने जो बातें कही, जो दिग्भ्रमित करने का काम किए चुनाव के अंतर्गत, दिग्भ्रमित दूध का दूध पानी का पानी कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा कि दिग्भ्रमित किए हुए विषय ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रह सकते हैं। मैनेजमेंट में भी क्या मनोज जी, आज मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों की बैठक हुई है, बांकीपुर उपचुनाव जिस तरीके से हार हुई उसका आप लोगों का बैठक क्या कुछ बैठक में? एक समीक्षा बैठक थी बांकीपुर चुनाव का, पूरे अभियान का, मतदान का, मतगणना का एक समीक्षा किया गया। कार्यकर्ताओं के सुझाव मांगे गए और कार्यकर्ताओं के सुझाव एक एक करके सुना गया, और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हुआ, और इस बात का संकल्प दोहराया गया कि बांकीपुर हम फिर से जीतेंगे, बांकीपुर की सेवा करते रहेंगे, और जो भ्रम फैलाया गया इस पूरे चुनाव में, जो नैरेटिव गढ़े गए, उसका हम आगे उत्तर देंगे। क्या लगता है कि आखिर क्या वजह रही, कुछ क्या वजह उसको लेकर क्या अंदर बातचीत हुई आप लोगों की, क्या वजह रहा? नहीं, ये वजह कुछ नहीं। हर चुनाव के बाद हम छोटा से छोटा चुनाव भी लड़ते हैं तो उसकी समीक्षा होती है। हम जीतते हैं तो उसकी भी समीक्षा होती है, हम हारते हैं तो उसकी भी समीक्षा होती है। तो हम लोगों ने वही समीक्षा के क्रम में ये संकल्प लिया कि अगले बार बांकीपुर को हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी का पारंपरिक सीट रही है, 30 सालों से रहा है, और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी यहाँ से लगातार आ रहे हैं। तो देखिए, सीट तो जनता देती है ना, सीट जनता देती है। हम 35% वोट लाए, हमारे जो विजयी उम्मीदवार वो 49% वोट लाए, 14% वोट का हमारा अंतर रहा। अब हम आगे कैसे यहाँ पे 70% वोट लें, उसकी रणनीति तैयार किया हम लोगों ने। रत्नेश जी, बांकीपुर उपचुनाव हुआ, जो परिणाम आए वो तो आप लोगों ने भी देखा ही है। क्या आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक, समीक्षा बैठक आप लोग क्या? पार्टी में कई विषयों पर आज चर्चा हुई है। स्वाभाविक तौर पे पार्टी के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। संत रविदास जी का 691वीं जयंती है, उसके 7 तारीख को कार्यक्रम, उस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। तिरंगा यात्रा पार्टी हर वर्ष चलाती है, उसके संबंध में भी तैयारी की गई, कैसे जिलों में बड़े पैमाने पर निकाला जाए, और साथ ही साथ संपन्न बांकीपुर चुनाव पर भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया कि किस प्रकार से एक
गलत नैरेटिव और लोगों को दिग्भ्रमित करने में हमारे विपक्षी सफल हो गए हैं। स्वाभाविक तौर पे इस तरह का भ्रम और गलत नैरेटिव झूठ के सहारे लंबे समय तक नहीं चल सकता है। अभी पानी के बुलबुला के तौर पे वो क्षणिक रूप से सफल बलिए हो गए, लेकिन अस्थायी रूप से बांकीपुर की जनता और बिहार की जनता ऐसे लोगों को पहचानती है और वक्त पर उसका पूर्ण जवाब भी देगी। कहाँ आप लोगों से चूक हुई क्या इसको लेकर? वो गलत नैरेटिव और जो गलत स्टेटमेंट के मामले में AI वीडियो के माध्यम से जो लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाने में वो सफल जरूर हो गए हैं और उसको समय में हम लोग इसका भी सलूशन निकालेंगे और जो भी इस लोगों में शामिल है उसको हम लोग उस पर भी जो भी कार्रवाई किया जा सकता है, जो भी उस पर हम लोग आगे पार्टी में सुधार किया जा सकता है उसको करेंगे। आज आप लोगों की बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ, बांकीपुर में भी उपचुनाव हुए, जो परिणाम आए आप लोगों की हार हुई, प्रशांत किशोर की जीत हुई, उसके बाद आप लोगों की समीक्षा बैठक बुलाई गई, क्या करें? देखिए, ये शुद्ध रूप से आप जो कह रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बैठक नहीं था। पहले भी कई बैठ के इसी अटल सभागार में हुआ है। आज हमारे पटना महानगर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी उस बैठक को ले रहे थे। हमारा जो हर घर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उस पर पूरी तरीके से चर्चा हुई। हर घर में तिरंगा कैसे लगे, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति के साथ। और पटना में भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भाग लेने वाले हैं। उसी तरीके संत शिरोमणि रविदास जी का जो कार्यक्रम है ज्ञान भवन में 7 अगस्त को, उस पर भी तैयारी पे चर्चा हुई कि हम लोग किस प्रकार से रविदास जी की जयंती मनाएं। और साथ ही हम लोगों ने बांकीपुर के उपचुनाव में सभी जनता का आभार भी और धन्यवाद भी दिया कि आप लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, आज भी उसी ताकत से खड़े रहे हैं। आपका आभार। और आपको एक एक कार्यकर्ता विश्वास दिलाता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी जी, संजय सरावगी जी के नेतृत्व में हम पटना के कार्यकर्ता आपके साथ उसी प्रकार से खड़े रहेंगे। साथ ही यह भी देखना चाहते हैं कि जो RJD और कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने उसके कार्यकर्ताओं ने खड़ा होकर के वोट शिफ्ट कराया है, ऐसे मतलब झूठे लोगों को जो ऐसी बातें करके झूठ सच फैला करके वहाँ अपने वातावरण बनाने का काम किए हैं। और उनसे भी प्रशांत किशोर जी से भी आग्रह करेंगे, जो वादा किए हैं आप बांकीपुर की जनता के लिए, आप उसमें पूरी मुस्तैदी से खड़ा रह करके एक विधायक का जो कार्य होता है वो आप बताए हैं चुनाव में कि विधायक क्या क्या कर सकता है, तो वो आप ज़रूर पूरा करिए। हम लोगों ने लगातार बांकीपुर और पटना का विकास करने का काम किया है। हम लोग पूरी जनता के साथ आज भी उसी ताकत से खड़े रहेंगे। आप लोग से कहाँ चूक हुई, इसको लेकर भी क्या कुछ चर्चा हुई? नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं है। हम पहले ही बताए कि हम अपने सारे मतदाताओं को, बांकीपुर के लोगों का आभार व्यक्त किया है और हमारा चूक नहीं है। ये पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर के जो वोट शिफ्ट कराए हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। अगर हमारे किसी लोगों में नाराजगी है, हम लोग उनको जानते हैं, उनसे मिलेंगे, उनको जो बरगलाने का काम किया है आगे चल के एक एक कार्यकर्ता उनसे मिलकर के ठीक करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।